आप लोग कहाँ से आए हो? राजस्थान। राजस्थान में कहाँ से? पाली। क्या कोई संस्था आपको भेजा है? अपनी खुद की फैमिली के लिए। कौन से? ओले नहीं दिमाग खराब तो दूर हम जवाब देंगे, वीडियो बंद करो। जब नहीं ये हम न्यूज़ वाले हैं। सुनो, आप अपने फैमिली के लिए आए हैं ना? कब है वहाँ जो समस्या आई थी, प्राकृतिक आपदा आई थी, कितना दिन पहले आई थी? राजस्थान में आपका जैसा विलेज नहीं ब्रदर, सुख का आपको तो पता है। सिस्टर, मुझे मालूम है, मैं राजस्थान एरिया में कंटिन्यू घूमता हूँ, कम से कम कुछ नहीं हर साल में 3 महीने के लिए घूमता हूँ मैं। आप बताइए कि कौन सा रानीपुर में जो एरिया है वहाँ प्राकृतिक आपदा कब आई थी? खुद के लिए भैया, अपने लिए आए थे। नहीं आए शौक से नहीं, कितने साल 2020 में, 25 में, 19 में कब आई थी? खुद के लिए, अपने लिए। नहीं, अरे वहाँ समस्या उत्पन्न हुई है ना, बाढ़ आया, भूकंप आया, कुछ तो आया होगा ना। सूखा पड़ गया भैया जी। सूखा पड़ा। राजस्थान एरिया जो है वो सूखा ग्रस्त एरिया है, लेकिन पूरी राजस्थान नहीं। बायोडाटा हमसे लीजिए वहाँ का। आप आज सिस्टर, आप जिस एरिया का बात कर रहे हैं वह प्राकृतिक आपदा होने का बात इसमें जिक्र है, वह प्राकृतिक आपदा कब आया था? हमारा विलेज आपके जैसे विलेज नहीं है भैया, सूखा है, डॉट इलाका, छोटा विलेज है। लेकिन उसमें यह नहीं लिखा हुआ है सूखा ग्रस्त इलाका। 1 मिनट, पीछे पकड़ो। पीछे वाला क्यों? क्यों पीछे वाला क्यों? भाई मरे संतोषी मां कंदेरा में फंस के पीछे वाला आगे वाला क्यों दूं? यहाँ फोकस कर। राजस्थान से आए कुछ ऐसे मतलब अनजाने टीम के सदस्य हैं जो आए दिन घूमते रहते हैं रोडों पर इस नाम पर कि इसमें जैसे लिखा हुआ है उसके एप्लीकेशन में जो कहिए उसमें आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि हम बहनें रानीपुर राजस्थान के रहने वाले हैं, दुख से आए हैं। हमारे साथ छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, जबकि छोटे छोटे बाल बच्चे इसके साथ नहीं होते हैं। ये वो लड़कियां होती हैं जो 20 से उम्र क्रॉस कर चुकी है, पार कर चुकी है। हम पैसे कपड़ों से लाचार हैं, हमारी मदद करेंगे तो ईश्वर आपकी। ये इतने से हमें इसमें से एक चीज़ देखेंगे, ये इस बिना पर यह पैसा वसूलते हैं, चंदा करते हैं कि हम लाचार हैं। लेकिन आप यकीनन कहीं रोड पर चलते होंगे तो ये रोड पर टीम के साथ मिल जाते होंगे और मदद लेते होंगे। मदद के साथ साथ ये सिग्नेचर भी लेते हैं आपका। इसके पीछे रीजन क्या बंसी भैया क्या है? आप देखे थे इस तरह का कभी? नहीं, हम तो कभी नहीं देखे। हम तो सामान लेके बरसात से आ रहे थे तो ये लोग हाथ मारी पैसा लेने के लिए। तो कागज दिखाई यही वाला, तब ठीक से हम जानकारी लेने के लिए जब पूछताछ करने लगे क्या किस चीज़ का पैसा देंगे, तो फिर वो घबरा गए और हम छोड़ के हमको यहाँ से जाने लगी टोटो पे बैठ के। मैं खुद जब इनसे इन्वेस्टिगेशन किया कि आप टीम बुलाओ मेरे पास, हम उसका 112 के तहत उसको जो है ना जांच करेंगे क्या है, तो ये भाग गई है। तो इससे क्या संदिग्ध मालूम लगता है? तो कहीं ना कहीं गलत है, तो इसके लिए तो भाग रही है। अपना डॉक्यूमेंट छोड़ के मेरे पास भागी है, तो गलत है। अब क्या कह रहे हैं? संदिग्ध है ये? संदिग्ध है, गलत है। क्या कह रहे भैया? गलत है, गलत है। आप चाचा देखे थे ऐसा कहीं? पूरा कभी नहीं देखे हम लोग। इसमें लिखा हुआ है। और मैं बता दूं, ये 4-5 साल पहले मुझसे मुलाकात हुआ है इसी टीम से। क्या 3-4 साल 5 साल में या अभी तक उस समस्या से नहीं उभरा है? कभी नहीं। उससे उसको ठीक। अब देखना, ये पूरा का पूरा वो टीम है, पूरा का पूरा वो टीम है जो संदिग्ध बन करके एरिया में घूमते हैं और घूमने के दौरान ये कुछ लोगों से मदद मांगते हैं। जब इसका कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम मांगते हैं तो ये बताने से परहेज करती है, देने से परहेज करती है। ये सभी अपने आप को राजस्थान के रानीपुर इलाके से ये अपने आप को बताती है, बताएंगे। इसी संदर्भ में हमने 112 को कॉल किया है इस इन्वेस्टिगेशन के लिए। वो आएंगे और देखते हैं क्या होता है, अब क्या कहाँ तक ये जांच पहुँचती है, हकीकत में सही है या गलत है। ओ भाई पीछे हटिया, पीछे हटिया, पीछे हटिया। आप लड़के हैं यार, लेडीज से कैसे भिड़ सकते हैं आप? पीछे हटो बाबू, पीछे हटो। न बताल के न हो तो बताओ तो पढ़वा लिखना ज्यादा हम तो कम से कम पूछे दो इन्वेस्टिगेशन करना की। 112 बोला ले अभी मैं करते आ जाएंगे वो वेरीफाई। नहीं, हमको जो भी घटनाएं हैं, संदिग्ध लड़कियों को गौरा चौक पर पकड़ के रखा गया है और इसलिए
इसलिए पकड़ के रखा गया है कि पुलिस आए, प्रशासन, थाना प्रशासन आए, वो उसका वेरीफाई करे कि ये लीगल लड़कियां हैं, कहीं बांग्लादेशी या तो अन्य देशों से आई हुई कोई लड़की तो नहीं है, या खुद को बता रही है राजस्थान के रानीपुर एरिया की। हाँ, दूसरी बात इसमें जोड़ दूं मैं कि अगर किसी का कॉल धोरैया पुलिस को चली जाती है कि बालू वाला पार हो रहे हैं, टाइम सिर्फ 2 मिनट लगेंगे उनको आने में, अगर उसको एक कॉल और चली जाती है कि दारू वाला पार हो रहे हैं गौरा चौक से, तो वो बालवीर बन करके और स्पाइडरमैन बन करके गौरा चौक पर पहुंच जाएंगे। कॉल करने से पौन घंटा के ऊपर हो जाता है, लेकिन पुलिस की गाड़ी अभी तक नहीं पहुंचती है। पुलिस टाल मटोल कर रही है। जनता का जब यहाँ राय लिया, जनता को पूछे कि आखिर गौरा चौक ये इस महीने में प्रसिद्ध हो चुका है, चाहे घटना को लेकर हो या जिस चीज़ को लेकर हो, वो प्रसिद्ध हो चुकी है। इसी बिना पर कॉल 45 मिनट हो गया किए हुए, उनको अभी तक ये वो नहीं पहुंचती है। अब ये जनता के बारे में भी जानते हैं तो ये साफ साफ कह रहे हैं, हो सकता है ये पुलिस की इन गिरोह के साथ मिली भगत हो और मिली भगत में होने के चक्कर उसको बचाए, जिससे वो पुलिस अब तक पौन घंटा हो चुकी है, 45 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, वो अभी तक नहीं पहुंची है पुलिस। देखते हैं कौन दारू वाला पार होता है, कौन बालू वाला पार होते हैं, उसको कितने देर में स्पाइडरमैन बन के धोरैया पुलिस पकड़ती है। यहाँ देखना बात यह है कि इसमें क्या पुलिस की कोई है इनकम है इन लोगों को क्या पुलिस अच्छा अभी तक नहीं आई है? 45 मिनट से ऊपर हो गया। हम लोग क्या है, मोदी जी से पूछिए कि हमारा तीसरा स्तंभ बिहार है और राजस्थान की लड़की से भी यहाँ घूम रही है। अब रात में जब इसके साथ में तो दुर्घटना भैया 45 मिनट हो गया पुलिस को किए हुए, क्या उसको सिर्फ दारू और बालू दिखाई देता है? ये संदिग्ध लोग जो एरिया में घूम रहे हैं उनके लिए पुलिस नहीं है क्या? हाँ पुलिस है, तो पुलिस आई नहीं है तो उनकी गलती है ना। क्या जब धोरैया पुलिस अपने आप में कहती है यहाँ जामुन का पेड़ टूटता है, सिर्फ 5 मिनट के अंदर में स्पाइडरमैन बन के आता है, क्या इससे मिली भगत देख रहे हैं क्या आप? नहीं, लग तो ऐसे ही लग रहा है। मैनेज क्या होगा था ना? कुछ तो लग रहा, ऐसे तो लग ही रहा है कि कुछ तो मैनेज हुआ होगा। क्या पुलिस धोरैया थाना की अभी तक नहीं आ रही है? पौने घंटा हो गया। देखिए पुलिस का अभी जो चल रहा है आज के टाइम में, बस उनका ज़्यादातर बालू और दारू पर फोकस रहता है। बाकी इधर क्या हो रहा है, आवाम मर रही है या कुछ हो रही है, उसके ऊपर जल्दी तवज्जो नहीं देती है। हाँ, यह है कि कभी कभार उनकी कुछ कमी कोताही हो जाती है, तो ऐसे में पुलिस का काम जो है। क्या चाचा पुलिस आना चाहिए कि नहीं? पौने घंटा हो गया। पुलिस तो खैर आना चाहिए सर। क्यों नहीं आई? अब ये तो अब ऐसे गति में अब जो है अब उनका हम लोगों को गौरा चौक इस 2 महीने 1.5 महीने के अंदर में प्रसिद्ध हो गया है, चाहे गलत घटनाओं को लेकर हो, जिस तरह से भी हो। क्या ध्यान नहीं देना चाहिए था? बिल्कुल ध्यान देना चाहिए इस चौक पे। पुलिस पहुंचने के लिए दारू और बालू जरूरी है क्या? हाँ, नहीं, ये भी देखना चाहिए कि कौन आदमी है, कहाँ का है। ये भी पूरे 100 लोगों की भीड़ है यहाँ, 100 से ज़्यादा। अब कैमरा चारों तरफ घुमाएंगे तो गाड़ियाँ रुकी हुई है। हर एक आवाम ये कह रही है कि ये हो सकता है संदिग्ध है, कुछ और किसी मंशा से इलाके में घूम रही है, लेकिन ये सारी संदिग्धता पुलिस को दिखाई नहीं देती है, लोगों की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। धोरैया की बहरी पुलिस, अंधी पुलिस हो चुकी है। देखते हैं कितने देर में आती है। ग्रामीणों का यह भी कहना है अगर सही टाइम पे पुलिस नहीं आती है 5 से 7 मिनट के अंदर में, तो इसको छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद पुलिस से, प्रशासन से सवाल भी किया जाएगा, आखिर क्यों? क्या यहाँ आपका इनकम नहीं था या इनकम ऑफ सोर्स इन लोगों से मिलने वाला नहीं था क्या? कहीं दूसरी बात यह तो नहीं है, ये ग्रामीणों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस की मिली भगत, धोरैया थाना की मिली भगत है, जिसके शय पर ये सारे रैकेट और ये सारे गिरोह एरिया में घूम रहे हैं और पिछले कई सालों से ये घूम रहे हैं। वो नाम मात्र, नाम निहाद के नाम मात्र के डॉक्यूमेंट लेती है और घूमती है। देखते हैं पुलिस क्या करती है। स्थानीय गणमान्य आदमी है जो यहाँ के चर्चित लोग हैं, उन लोगों ने यह साफ कहा कि पुलिस नहीं आती, उसको छोड़ दिया जाए। अब वो जा चुकी है यहाँ से। अब देखते हैं कि जाने के बाद कितनी देर बाद पुलिस पहुँचती है। ये सारे लोग इस बात के गवाह थे कि जब पुलिस नहीं आती है तो उसको छोड़ दिया जाए। और इसी कदम में वो 6 की 6 लड़कियां जो थी एक गिरोह के रूप में घूम रही थी, वो सारे के सारे यहाँ से चली गई। अब देखते हैं पुलिस इसमें क्या रोल अदा करती है, आगे जाकर के उसको पूछती है या नहीं पूछती है, या यूं ही इलाके में उसको संदिग्ध के तौर पर घूमने दिया जाएगा। ठीक है, आज ये सैकड़ों के लोग, सैकड़ों की संख्या में यहाँ के ग्रामीणों ने देखा कि पुलिस की कार्रवाई कैसी होती है, पुलिस का जो है ना पहुँचना टाइम पर, कितने टाइम पर हो जाता है। हालांकि मैं बता दूं गौरा चौक से लेकर के धोरैया के बीच की दूरी जो है सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर है, जहां
ऐसी बात नहीं है, SH भी बना हुआ है, स्टेट हाईवे भी बना हुआ है, 2 से 3 मिनट का यहाँ जो है ना एक पहुँचने का जो दरमियाना वक्त होता है वो लग सकता है। खैर लोगों के शय पर, पब्लिक के डिमांड पर, पब्लिक के बोल पर उन लोगों को छोड़ा गया है। अब पुलिस इसमें कब आती है यह भी एक विषय है और अगला क्वेश्चन पुलिस से रहेगी, देखते हैं वो क्या कहती है।